नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनएसएससी स्टडी हब पर। दोस्तों आज हम 19 अक्टूबर 2020 आज हम 19 अक्टूबर 2020 से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जानेंगे हम 19 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में या डेली करंट अफेयर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है, लेकिन इसके पहले जापान का पासपोर्ट था। इसके पहले जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली था, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को एक वित्तीय सलाहकार फर्म ने घोषित कर दिया है। एक वित्तीय सलाहकार फर्म है जिसमें अर्टन कैपिटल ने इसे घोषित किया है। सबसे शक्तिशाली का मतलब क्या होता है? जैसे बिना वीज़ा के सबसे ज़्यादा देशों में घूम सकते हैं हम। बिना वीज़ा के सबसे ज़्यादा देशों में हम इसके तहत घूम सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के हैं जेसिंडा अर्डन। यहाँ की वर्तमान में प्रेसिडेंट है जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। अब बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? जिसके वर्तमान में चीफ है राकेश शर्मा। इसके वर्तमान में चीफ हैं आईडीबीआई बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत समारोह जश्न ए हरूद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में संगीत समारोह जश्न ए हरूद का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसका उद्घाटन राइट आंसर है बी, राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है बेलारूस शीर्ष पर रहा है। फिर सेकंड नंबर पर रहा है बोस्निया, थर्ड पे ब्राज़ील। और अपना देश भारत कौन से नंबर पे रहा है? तो अपना देश भारत रहा है 94 नंबर पर। इसमें अपना देश भारत रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में चीफ हैं एपी महेश्वरी। सीआरपीएफ के वर्तमान में चीफ हैं एपी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, ये जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो यही इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। राइट आंसर न्यूजीलैंड है इसका। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है आम चुनाव में। ये जेसिंडा अर्डन की पार्टी है जो कि वहाँ की करंट में प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए तो भारत ने समझौता किया है नीदरलैंड के साथ। हाल ही में भारत ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब बात करते हैं नीदरलैंड की। जिसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, इसकी कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ की करेंसी है।
और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? पीएम है मार्क रूट, वर्तमान में यहाँ के पीएम है नीदरलैंड के, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की हैं? 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए 20% सीट आरक्षित की है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कायरबी भरत राम ने। कायरबी भरत राम ने पुस्तक लिखी है सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। यह पुस्तक विशेषतः खास तौर से नवयुवक मतलब नौजवानों के लिए लिखी गई है जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये पुस्तक उन्हीं के लिए लिखी गई है जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, नए लड़के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया? तो हाल ही में पृथ्वी 2 का रात्रि परीक्षण किया गया ओडिशा में। ओडिशा में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। अब बात करते हैं ओडिशा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर वर्तमान में है गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं और सीएम है नवीन पटनायक। अभी हाल ही में उड़ीसा के हुलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अभी हाल ही में हुलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कल की कुछ का आंसर है। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं कल नई वीडियो में।